देखिए इस वीडियो में हम और अच्छे अच्छे सवाल जानने की कोशिश करेंगे। इंटेंशन की हम एंडिंग की तरफ चल रहे हैं। अब हम बढ़िया बढ़िया सवाल सीखेंगे और बड़े बड़े सवाल आपको समझाएंगे। हमने बहुत सारी प्रैक्टिस पहले भी कर ली है और हम प्रैक्टिस के लिए और सवाल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसा लिखा हुआ साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। इस वैरायटी के आप बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। आप ऊपर कॉस भी ले सकते हैं, नीचे कॉस ले सकते हैं, यहाँ प्लस ले सकते हैं, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे सवाल ही बना सकता हूँ। देखिए कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए, राइट। ऐसे बना सकते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन कितना एक्स प्लस ए। तो इस वैरायटी के सवाल अपन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे मैं पहले आपको इस वैरायटी के सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सवाल को अपन कर सकते हैं और उसके बाद फिर अपन वैरायटी को चेंज करते जाएंगे और हमारे सवाल नए नए बनते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, राइट। देखिए इस सवाल को करने के दो मेथड हमारे पास। हम दो तरह से सवाल कर सकते हैं। अब कैसे कैसे कर सकते हैं वो देखिए। मेथड नंबर एक कि मैं इसमें इसका जैसे ऊपर बना लू, एडजस्टमेंट, राइट। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं इसको इसका जैसे ऊपर बना लू। और मेथड नंबर दो कि मैं इस पूरे को क्या मान लू, टी मान लू। तो बेटा दो तरह के मेथड अपने पास अवेलेबल है। या तो आप टी बना सकते हैं या फिर आप क्या करें, एडजस्ट। तो मैं दोनों मेथड आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं मेथड नंबर एक की तरफ लेके चलता हूँ, आपको इसको टी बनाना सिखाता हूँ, है ना। टी बना के चलेंगे और फिर मेथड नंबर दो में क्या करके चलेंगे, एडजस्टमेंट। तो टी बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले इस एक्स माइनस ए को आप क्या ले लें, टी ले लें, राइट। ये मेथड नंबर अपन एक डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, मेथड नंबर एक, जिसमें मैंने इसको क्या ले लिया, टी। तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस टी, राइट। और dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो dx की वैल्यू आ गई dt। अब मैं इस सवाल को क्या कर दूंगा, इस सवाल को मैं मॉडिफाई कर लूंगा। तो मॉडिफाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या बन गया, साइन इस x की जगह पुट कर दूंगा मैं a प्लस टी, और राइट। और ये हो गया साइन टी और dt। बहुत मार्क पॉइंट। अब क्या करने वाला हूं मैं इसको, अब इस सवाल को मैं ऊपर वाले क्या कर दूंगा, न्यूमरेटर को ओपन कर दूंगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर को ओपन कर देता हूं। तो देखिए क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस टी प्लस कॉस ए साइन टी डिवाइडेड बाय साइन टी, और ये डी टी, ठीक है। अब इसको आप सेपरेट कर लीजिए। यहां से सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन ए, ये तो बाहर आ जाएगा। ये बन गया मेरे पास कितना, कॉट टी डी टी, प्लस ये बाहर चले जाएगा कॉस ए, और इस साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, साइन टी डिवाइडेड बाय साइन टी और डी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया साइन ए। और इस कंडीशन अपन जानते हैं कितना होगा, इस कंडीशन लॉग साइन एक्स। तो ये हो जाएगा लॉग साइन टी, ठीक है। और प्लस ये कट जाएगा, ये कॉस ए, और ये कितना हो जाएगा, टी प्लस सी, ठीक है। क्योंकि इस कंडीशन अपन क्या लिखते थे, लॉग साइन टी। अब यहाँ पे आप टी की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ से। तो टी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स माइनस ए। तो ये हो गया साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस कॉस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस सी। और थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे लिखते हैं साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस ये कितना हो गया, एक्स कॉस ए, और प्लस ये कितना जाएगा, माइनस का ए कॉस ए, और प्लस सी। इसको एक नया कांस्टेंट नाम दे सकते हैं और ये हमारा आंसर आ गया। तो आपने ये आंसर निकाला मेथड नंबर एक से। अब मैं आपको सिखाता हूं मेथड नंबर दो। तो देखिए मेथड नंबर दो कैसे सॉल्व करेंगे। मेथड नंबर दो में आपको क्या करना है, मेथड नंबर दो में आपको पहले इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। आप इसको एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए साइन, राइट, एक्स माइनस, इसका जैसा बना दीजिए। तो एक्स माइनस ए प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए और dx। जैसा आपके पास डिनोमिनेटर में दे रखा हो वैसा ही आप ऊपर बना दीजिए। तो आपने ऊपर क्या बनाया, इसका जैसा बनाया x माइनस ए, और इस a को एडजस्ट करने के लिए क्या कर दिया, प्लस a। अब आप इसको एक फिगर मान लीजिए और इसको क्या मान लें, दूसरा फिगर मान लें। इसको फर्स्ट फिगर मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे अपन, सेकंड फिगर।
और फर्स्ट और सेकंड फिगर मान के इसको a प्लस बी से खोल देंगे इसको। तो क्या लिखने वाला है, तो इसको हम लिखेंगे साइन, देखिए x माइनस a, ठीक है, साइन x माइनस a कॉस a प्लस कॉस x माइनस a और साइन a डिवाइडेड बाय साइन x माइनस a और ये dx, राइट, ये इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर दिया, देखिए इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a प्लस b, तो साइन a प्लस b का फॉर्म लगा दिया, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, सेम वही काम, सेपरेट कर दूंगा। तो यहां से सेपरेट करेंगे तो देख कितना आएगा, ये कॉस a dx प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन साइन a और ये हो जाएगा कॉस x माइनस a डिवाइड बाय साइन x माइनस a और dx, तो ये हो गया कॉस a dx प्लस ये कितना हो गया साइन a और ये क्या बन गया, ये इससे मेरे पास क्या बन जाएगा कॉट x माइनस a dx, करेक्ट। तो मेरे पास ये कितना है x कॉस a प्लस साइन a और ये हो जाएगा लॉग साइन कितना x माइनस a प्लस c और ये e। तो देखिए जब आपने इस वाले मेथड से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करी तो इस वाले मेथड में एक तो इजीनेस भी थी और दूसरी बात डायरेक्ट हमारे पास सीधा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप दो मेथड में से कोई सा भी मेथड काम ले सकते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड का आप फॉलो करें, आपका आंसर आ जाएगा। मेरा मानना है कि आप एडजस्ट वाले मेथड से चलाएं तो कैलकुलेशन जल्दी होगी, फास्ट होगी और कैलकुलेशन फास्ट होने पर हमारा टाइम बचेगा। तो एक सवाल आप इस तरह का और देखते हैं, देखिए तो इसको चेंज करते हैं और सवाल को नया बना लेते हैं। आप अपन प्लस में ले लेते हैं, अभी अपन ने किसके साथ लिया था, माइनस के साथ लिया था, तो अब अपन प्लस में ले लेते हैं। देखिए साइन x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस a dx। मैं मेथड नंबर 2 फॉलो कर रहा हूं, ठीक है, आप फर्स्ट भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मेथड नंबर 2 फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं। मेथड नंबर 2 इजीनेस के लिए एडजस्टमेंट करेंगे एक बार और, साइन x प्लस a माइनस a डिवाइडेड बाय साइन x प्लस a dx। जैसा मेरे पास डिनोमिनेटर में हो वैसे ही आप न्यूमरेटर बना ले और फिर इसको एडजस्ट कर दीजिए। तो मैंने इसमें प्लस a कर दिया, माइनस a कर दिया। अब मेरे लिए a का काम करेगा और ये b का, तो इसके अंदर कौन सा फॉर्म लगेगा, यस साइन a माइनस b का फॉर्म लगा दे। तो देखिए बन गया साइन x प्लस a, साइन a माइनस b लगाऊंगा तो साइन x प्लस a कॉस a माइनस कॉस x प्लस a और साइन a डिवाइडेड बाय साइन x प्लस a और dx। अब आप इसको क्या करने वाले हैं, अब इसको आप सेपरेट कर दीजिएगा। तो सेपरेट कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना जाएगा cos a, तो cos a इंटीग्रेशन dx माइनस ये साइन a बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा cot x प्लस a और dx, करेक्ट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x cos a माइनस ये हो जाएगा साइन a और ये हो गया log साइन x प्लस a और प्लस c, ये मेरा आंसर आ गया। तो मैंने आपको 2 सवाल सिखाए साइन के अंदर, अब मैं एक सवाल और लेता हूं किसके अंदर, कॉस के साथ, ताकि आपको फिर समझ में आए। तो देखिए एक सवाल कॉस के साथ बना लेते हैं। तो एक अनदर क्वेश्चन कॉस के साथ इंटीग्रेशन कॉस x डिवाइड बाय कॉस x माइनस a dx। अगेन मेथड नंबर 2 काम ले रहा हूं, एडजस्टमेंट वाला, ठीक है, टी बना के भी कर सकते हैं आप। तो मैं एडजस्ट वाला मेथड काम ले रहा हूं। तो देखिए क्या लिखेंगे, कॉस x माइनस a प्लस a डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस a dx, करेक्ट। मैंने एडजस्ट कर लिया। अब ये मेरे लिए a का काम करेगा और ये मेरे लिए किसका काम करेगा, b का। तो इसके अंदर कौन सा फॉर्म लगाने वाला हूं, cos a प्लस b, और cos a प्लस b क्या होता है, cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b, तो वो लगा देते हैं। तो देखिए क्या हो गया, इंटीग्रेशन cos x माइनस a cos b, ठीक है, माइनस
साइन ए और साइन बी, बी कितना a, और ये dx डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस a। अब क्या करते हैं इसको फिर अगेन सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो एक कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा cos a dx माइनस ये साइन a बाहर आ जाएगा मेरे पास, और ये बन जाएगा tan x माइनस a और ये dx। अब इसको इंटीग्रेट कर ले तो cos a तो हमारा कांस्टेंट है, इसका x हो जाएगा माइनस साइन a कांस्टेंट है, और ये क्या देगा बेटा tan क्या देगा, यस log sec x माइनस a और प्लस c। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपने बनाया, इस तरह का सवाल आपने सॉल्व करने की कोशिश करी। अगर आप चाहें तो यहाँ अब की बार एक बार फिर कर लेते हैं, अभी माइनस लिया था, एक बार फिर अगेन क्या ले सकते हैं आप, प्लस ले सकते हैं, और प्लस लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक नया सवाल और इसी तरह का, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए एक सवाल और बना लिया मैंने, cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस a और ये dx, राइट। अभी मैं ऊपर साइन कॉस ले रहा हूँ, फिर दोनों लेने की कोशिश करूंगा, फिर मैं दो और बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो धीरे धीरे आपको समझाता चलता हूँ किस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो इस तरह का सवाल अपन एक और ले बना लिया। तो आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे, a के प्लस a के साथ एडजस्ट करेंगे। तो प्लस a के साथ एडजस्ट करें, cos x प्लस a माइनस a डिवाइडेड बाय cos x प्लस a और ये dx। तो ये मेरे लिए a का काम करेगा और ये b का। तो फॉर्मूला बन गया cos a माइनस b, राइट। तो क्या बनेगा बताओ, cos b प्लस साइन a और साइन b डिवाइडेड बाय cos x प्लस a और dx। अब इसको सेपरेट कर दूंगा तो कट जाएगा, ये cos a कॉमन आ गया, ये x dx हो गया, प्लस इससे साइन a बाहर चला जाएगा, और ये हो जाएगा tan कितना x प्लस a और dx। अब इंटीग्रेट कर ले 1, सॉरी, तो ये 1 आएगा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, x cos a प्लस साइन a, और इसका कितना हो जाएगा log sec x प्लस a बेस e और प्लस का c। तो देखिए इस तरह के सवाल मैंने आपको 4 तरह सवाल समझाने की कोशिश करी है, जिसमें साइन थे और कॉस थे। अब मैं इसकी वैरायटी चेंज करता हूं और एक नया सवाल बनाता हूं। तो देखिए एक नया सवाल बना लेते हैं, वैरायटी को चेंज करते हुए, ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के सवाल मिलने लग जाए। तो एक नया क्वेश्चन नई वैरायटी के साथ, इंटीग्रेशन cos x प्लस a डिवाइडेड बाय साइन x प्लस b और dx। तो देखिए मैंने इस बार सवाल ही चेंज कर दिया, इस तरह का बना दिया, cos x प्लस a और साइन कितना x प्लस b। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद एक ऊपर साइन और एक cos ले लेंगे। आप चेंज करते जाएं, नए नए सवाल बनते जाएंगे, लेकिन सब सवाल का एक ही पैटर्न है जो आपको डिस्कस करना है। तो देखिए इसके साथ अपन एडजस्ट करते हैं इसको, तो इसके साथ एडजस्ट करेंगे किसको, b को। तो b को एडजस्ट करते हैं तो क्या बनेगा, cos x प्लस b बना दिया मैंने, और मेरे पास क्या था, माइनस b करना पड़ेगा मुझे और प्लस का a करना पड़ेगा। ये तो मेरे पास एज इट इज था, इसको हटाने के लिए मैंने माइनस b कर दिया, और ये हो गया साइन कितना x प्लस b और ये dx। अब ये मेरे लिए एक काम करेगा और ये मेरे लिए दूसरा, राइट। स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा और सही लिख ले, अपने लिख देंगे cos x प्लस b प्लस इसको लिख लेते हैं a माइनस b, और ये बन गया मेरा साइन x प्लस b। अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे बेटा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा cos a प्लस b का। तो ये मेरा पूरा a का काम कर रहा है और ये मेरा किसका काम करेगा, b का। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ cos a प्लस b, करेक्ट। तो cos a प्लस b लगाएंगे, ये हो जाएगा cos x प्लस b इंटू cos a माइनस b माइनस साइन x प्लस b इंटू साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय साइन x प्लस b और dx। समझ में आ गया होगा। अब अपन करना क्या है, इसको सेपरेट कर लेंगे। तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा cos a माइनस b
इसको लिखेंगे कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस बी dx माइनस, ये इससे लिख देते हैं, चलिए फिर जाएगा साइन एक्स प्लस बी डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस बी और एक ये साइन ए माइनस बी dx। तो ये कैंसिल हो गया, इधर से कांस्टेंट बाहर ले लिया अपन ने, तो देखिए क्या बन गया, कॉट बन गया। कॉट क्या, x प्लस बी, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर, बिल्कुल सही है। तो कॉस ए माइनस बी और कॉट का कितना बेटा, लॉग साइन x प्लस बी माइनस बेस की, ये कट गया, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, तो x साइन कितना x ए माइनस बी और प्लस सी। तो आपने इस ऐसा सवाल बनाया, आप चाहे तो सवाल को रिवर्स कर सकते हैं, ऊपर आप क्या डाल दें, साइन डाल दें, नीचे क्या डाल दें, कॉस डाल दें, ठीक है। तो ऊपर साइन डालें, नीचे कॉस डालें, फिर वो यहाँ जो कॉट बना था वो tan की टर्म्स में आ जाएगा। पैटर्न ऑलमोस्ट सबका सेम है। तो इस तरह के एक सवाल और बनाते हैं, देखिए इस तरह के सवाल और चेंज करने की कोशिश करते हैं। वन अनदर क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। इंटीग्रेशन ऐसा ले लेते हैं, साइन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए, ठीक है। अब की बार मैंने क्या करा, अब की बार दोनों साइन ले लिए, ठीक है। मैं धीरे धीरे चेंज करता जा रहा हूं। पहले मैंने कॉस लिया, एक सिंगल साइन नीचे लिया, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस एक्स माइनस ए, फिर मैंने क्या करा, उसको चेंज करा, फिर मैंने एक साइन और एक कॉस लिया, अब मैंने दोनों साइन ले लिए, एक ऊपर और एक में प्लस डाल दिया और एक में माइनस। ऐसे सवाल अपन खुद भी खूब सारे बना सकते हैं। पैटर्न वही है, सेम वही काम करना है, इसके साथ इसको एडजस्ट करना है। तो ऊपर क्या बनाएंगे, एक तो x माइनस ए बनाएंगे और एक प्लस हमारे पास ए होगा, उसके साथ एडजस्ट कर देंगे। तो उसको बना देते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, ये हो गया साइन x माइनस ए प्लस, इसको एडजस्ट करने के लिए ए, और ये ए मेरे पास था वो वाला ए, डिवाइडेड बाय साइन x माइनस ए और dx, ठीक है। अगर b होता तो b लिख देते, मेरे पास ये a था इसलिए मैंने a लिख दिया, b है तो आप b लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है वो भी। तो देखिए अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं, जो एडजस्ट कर दिया साइन x माइनस ए और ये कितना हो गया बेटा 2a, और ये हो गया मेरे पास साइन x माइनस ए और dx। अब ये बन गया साइन a प्लस बी, किसका फॉर्मूला बन गया, साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी लगाएंगे इसके अंदर, इंटीग्रेशन साइन a प्लस बी लगाते हैं, साइन a कॉस b प्लस कॉस a और साइन b डिवाइडेड बाय साइन कितना x माइनस a और dx। अब इसको क्या कर लेते हैं अपन, सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, cos 2a बाहर आ जाएगा, तो cos 2a तो बाहर आ गया, ये हो गया dx प्लस इधर से sin 2a बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ये क्या बनेगा, cot x माइनस a और dx। ये कितना हो गया, x cos 2a प्लस sin 2a और log कितना sin x माइनस a और प्लस c, ठीक है। तो मैं आपको इस पूरे वीडियो में केवल और केवल क्या सिखा रहा हूं, एडजस्टमेंट की सवालों में किस तरह से एडजस्टमेंट किए जाते हैं ताकि उनको हम इंटीग्रेट कर सके। तो ऐसे एक सवाल और देखते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखिए अनदर क्वेश्चन, देखिए इंटीग्रेशन cos x प्लस a और cos x प्लस b। हर बार उम्मीद ये करता हूं कि मैं आपका सवाल थोड़ा सा चेंज करता जाऊं ताकि आपको नई नई चीजें समझ में आने लग जाए, नई नई समझ में आने लग जाएंगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो देखिए अब की बार मैंने दोनों cos ले लिए, और दोनों cos लेने के बाद इसमें ये दोनों भी सेम अलग अलग कर दिया, एक में a डाल दिया और एक में b डाल दिया, राइट। लेकिन काम वही है पुराना, इस बात से आप बिल्कुल नहीं घबराएं, कतई नहीं घबराएं किसी बात से, काम वही करना है, एडजस्ट करना है।
तो एडजस्ट करते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी और इस बी को हटाने के लिए माइनस बी और ये प्लस का ए डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस बी और dx। एक इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं कॉस एक्स प्लस बी, एक तो ये बन गया प्लस, इसको पहले लिखता हूं उसको बाद में, a माइनस बी और डिवाइडेड बाय कितना, कॉस एक्स प्लस बी। गॉड, क्या सोच रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्या फॉर्म लगाएंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं अपन, कॉस ए प्लस बी का फॉर्म लगाएंगे इसके अंदर, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी लगा देते हैं, इंटीग्रेशन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, डिवाइडेड बाय एज इट इज जो लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस बी और dx। अब क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे इसको, ये चीज आपको खूब आने लग गई होगी, तो सेपरेट कर देते हैं। तो इसको काटेंगे तो ये कितना जाएगा, ये बाहर जाएगा कॉस a माइनस बी dx इंटीग्रेशन माइनस ये कांस्टेंट बाहर लिख देंगे साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन टेन कितना x प्लस बी और dx। तो इसका कितना जाएगा x cos a माइनस बी माइनस साइन a माइनस बी और इसका कितना लिखेंगे log sec x प्लस बी और प्लस का c। तो आपको इस तरह के वैरायटी के सारे सवाल आ गए। जब मैंने ऊपर साइन लिया, एक कॉस लिया, ऊपर कॉस लिया, साइन लिया, ऊपर साइन लिया, नीचे साइन लिया, ऊपर कॉस लिया, नीचे कॉस लिया, फिर ए लिया, बी लिया, एक जैसे लिए, हर वैरायटी के सवाल आपको आ गए। सबका पैटर्न एक है, क्या, यस, एडजस्टमेंट। सबको एडजस्टमेंट से सॉल्व करना है, इसलिए घबरा नहीं। अब हम इसमें दो दो वाले लेके चलेंगे कि दो दो सवाल आ जाए, तो दो दो साइन आ जाए, दो दो कोस आ जाए, तो कैसे करेंगे डिनोमीटर की तरफ। तो देखिए अगला सवाल अपन ऐसा लेते हैं कि हमारे पास दो साइन आ जाए या दो कोस आ जाए डिनोमीटर में, तो कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सवाल हम ऐसा ले लेते हैं, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय cos x माइनस a और cos x माइनस b। ठीक है, अभी मैंने दोनों cos लिए हैं, थोड़ी देर बाद दोनों में साइन लूंगा, उसके बाद मैं एक साइन और एक cos कर दूंगा। लेकिन अब दोनों फिगर मैंने क्या है, डिनोमीटर में लिए, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं लिया। यहां आपको एक बात काम की सुननी है, अगर ये दोनों cos हैं, देखिएगा एडजस्टमेंट कैसे करना है आपको। देखिए, तो एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आपको ये बात समझनी है कि ऊपर जो वैल्यू आए ना वो कांस्टेंट आनी चाहिए। तो कांस्टेंट कैसा है, देखिए x माइनस ए लिखा है और एक x माइनस बी लिखा है। अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये 2x माइनस ए माइनस बी आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा। गॉट माय पॉइंट। अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये 2x आ जाएगा जो कि कांस्टेंट नहीं आएगा, और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो अब मेरे पास इस x से ये x कट जाएगा और b माइनस ए आ जाएगा। तो पहली बात तो अपन को ये करना है कि कभी भी इसको ऐड नहीं करना, क्योंकि मेरे पास न्यूमरेटर में क्या है, क्या है बेटा, कांस्टेंट है, 1 लिखा हुआ है। तो कांस्टेंट, कोई भी चीज कांस्टेंट ऊपर लिखिए। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा है 3 और मैं 1/3 लिख दूं तो मेरे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट है, राइट। लेकिन अगर यहाँ x लिखा है तो यहाँ x नहीं लिख सकता, मैं इस x को बाहर नहीं ला सकता, क्योंकि मैं किसके रेस्पेक्ट में चल रहा हूँ, dx के रेस्पेक्ट में चल रहा हूँ, तो x तो बाहर नहीं आ सकता। तो अगर मेरे पास ऐसा कांस्टेंट आया, मान लीजिए b माइनस ए और इंटीग्रेशन, तो इसको एडजस्ट तो मैं b माइनस ए से कर दूंगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो पहली बात तो अपन को ये समझ में आई कि ऊपर और नीचे ये कांस्टेंट लाने हैं। अब कांस्टेंट कैसे आएंगे, प्लस से आएंगे या माइनस से आएंगे, ये अपन को सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास माइनस से आए, क्योंकि इस x से वाला x कट जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो b माइनस ए आ जाएगा। ये बात समझ में आई। अब दूसरी बात, एक बात और समझनी है, देखिए ये दो बात हमें खास तौर से समझनी है कि आपने ऐसा लिख दिया cos, चलिए ऐसा लिख दिया x माइनस ए और माइनस का x माइनस बी। अब आप x को तो एडजस्ट कर चुके,
समस्या किसमें है? समस्या इसमें है कि x तो एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके साथ क्या लगाऊं, साइन लगाऊं या कॉस लगाऊं, ठीक है। तो ये साइन लगाना है कॉस लगाना है, ये अपने पे डिपेंड करेगा और सवाल के डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगा। अगर देखिए आप इधर साइन लगाते हैं, जरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा, इधर आप साइन लगाते हैं तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो एक आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं सर आपको कैसे पता लगता है ये बात, तो जब मैं साइन लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब एक साइन आया एक कॉस आया, फिर एक साइन आया और एक कॉस आया। बात समझ में आई? अब इनके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, इनके नीचे डिनोमिनेटर में है क्या, दो कॉस। तो ये दो कॉस है, उस कॉस को काटते हुए चलेंगे, तो ये जो फिगर है वो सिंगल सिंगल फिगर बचनी चाहिए। गॉट माय पॉइंट? अगर आपने यहाँ पे कॉस लगा दिया, अगर मैंने यहाँ कॉस लगा दिया तो अब देखो ऊपर कॉस आएगा, अब ये क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये दोनों कॉस पहले वाले कॉस को तो काट देंगे, लेकिन ये दोनों को tan बना देंगे, और जब ये दोनों मेरे फिगर tan बन जाएंगे तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। बात समझ में आ गई? एक बार फिर 1 सेकेंड समझा रहा हूँ आपको, एक बार ही समझ में आ जाएगा, उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए दो फिगर हमें समझने सवाल को करने से पहले, और ये करके जरूर जाना है, इस तरह के सवाल पेपर में आने के चांस बनते हैं। तो क्या करना है, देखिए एक फिगर तो मुझे समझना है कि ये हमेशा अंदर वाला फिगर कांस्टेंट आना चाहिए, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, प्लस करने से आएगा माइनस करने से आएगा। तो इस सवाल में माइनस करने से आ रहा, मैंने लिख दिया। अब मैं इस सवाल में यहाँ क्या लगाऊं, साइन लगाऊं या कॉस लगाऊं, ठीक है। अब ये साइन लगाएं कॉस लगाएं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरे डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है। ऐसा नहीं मर्जी से कुछ भी लगा दूंगा, मेरे डिनोमिनेटर में क्या है। अगर इस डिनोमिनेटर को गौर से देखें, इस डिनोमिनेटर में कॉस है, तो अगर मैं कॉस दोनों कॉस है तो मैं यहाँ साइन लगाऊंगा, क्योंकि साइन लगाने का होगा कि जब मैं साइन को ओपन करूंगा, साइन ए कॉस बी या प्लस माइनस जो भी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इनके नीचे कॉस आएगा, तो ये कॉस, ये वाला कॉस, ये कॉस कट जाएगा, तो ये सिंगल सिंगल फिगर बचेंगे, और सिंगल सिंगल फिगर बचेंगे तो मेरे एलिमेंट्री इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ कॉस लगा दिया तो कॉस है कॉस बी और साइन है साइन बी, अब मैं इसके नीचे कॉस डालूंगा तो ये दोनों तो क्या होंगे, कटेंगे ही नहीं, या ये दोनों कट जाएंगे तो ये दोनों बच जाएंगे, या ये दोनों बच गए तो ये दोनों कट जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना मुझे, ठीक है। जब मेरे पास जो फिगर बचे वो फिगर आपका एक ही बचना चाहिए, एक एक बचना चाहिए, इधर भी सिंगल फिगर और इधर भी सिंगल फिगर। तो मैंने जो बात आपको समझाई है वो सवाल में करके दिखाता हूँ, आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए तो मैं यहाँ पे साइन लगाऊंगा, साइन लगाने वाला हूँ, कॉस नहीं लगाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले तो अपन ये समझ ले कि जब मैं ऐसे साइन लिखूंगा, साइन एक्स माइनस ए, और माइनस हटाने के लिए एक्स माइनस बी, अब देखिए कितना आएगा, ये आया मेरे पास b माइनस ए, तो ये बना साइन b माइनस ए, और इसको एडजस्ट करने के लिए मुझे 1 साइन b माइनस ए लिखना पड़ेगा, तभी तो एडजस्ट होगा ये, राइट। तो एक स्टेप तो मेरे को ये समझ में आया, ठीक है। एक मैंने साइन क्यों लगाया, अब करते करते आपको सवाल समझ में आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं इस सवाल को स्टार्ट करता हूं तो कैसे लिखने वाला हूं, इसको मैं लिख दूंगा साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय साइन b माइनस ए होल डिवाइडेड बाय ये कितना, कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी, और ये dx। समझ में आ गया होगा आपको क्या लिखा। अब मैं इसको ओपन करूंगा, अब मैं जिसको ओपन करूंगा तो मेरे को मेरे चीज समझ आने लग जाएगी। तो देखिए 1 डिवाइडेड बाय साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन, इसको ओपन करेंगे, ये मैंने एडजस्ट करने के लिए करा, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए साइन x माइनस ए और cos x माइनस बी माइनस cos x माइनस ए और sin x माइनस बी डिवाइडेड बाय कितना, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, और ये dx। देखिए अब ये बात ये आएगी जब मैं इसको सेपरेट करने वाला हूं, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन। अब इसको सेपरेट करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, साइन x माइनस ए cos x माइनस बी डिवाइडेड बाय ये फिगर cos x माइनस ए और cos x माइनस बी dx, ठीक है। ये ब्रैकेट ऐसे लगा देते हैं, माइनस इसको लिखेंगे cos x माइनस ए और sin x माइनस बी डिवाइडेड बाय
ये cos x माइनस a और cos x माइनस b और dx, राइट। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इस वाले फिगर में ये कैंसिल हो गया और इस वाले में ये कैंसिल हो गया। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करना चाह रहा था कि ये सिंगल सिंगल फिगर बचना चाहिए। अब इधर भी सिंगल फिगर बच रहा है और इधर भी सिंगल फिगर बच रहा है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट, ये कितना आएगा, देखिए ये हो गया tan x माइनस ए dx माइनस ये क्या बन गया tan x माइनस b और dx। और अब आपको इस कंडीशन आसानी से आता है, tan कंडीशन कितना होता है, log sec x, है ना। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट के सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो फाइनल आंसर में क्या लिखूंगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन कितना b माइनस ए और इस कंडीशन क्या लिखेंगे, sec log sec x माइनस ए माइनस log sec x माइनस b और प्लस का। तो आपको बात समझ में आ गई 100% कि मुझे क्या करना और कैसे करना है, ये डिसाइड करेगा कौन, डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा। डिनोमिनेटर के बाद ही आपको पता लगेगा कि कैसे इसको लिखना है। तो एक सवाल और करते हैं ऐसा, देखिए फिर आपको मजे आएंगे सवाल को सीखने में। तो एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और बनाते हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आए अच्छे ढंग से क्या करना है। देखिए इंटीग्रेशन dx साइन x माइनस ए और साइन x माइनस, इससे पहले वाले सवाल में दोनों कॉस लिए थे, अब मैंने दोनों क्या ले लिए, साइन ले लिए। इससे अगले सवाल में एक साइन ले कॉस ले लूंगा, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में अगेन सबसे पहले एडजस्टमेंट किसका, इसका। तो ऊपर क्या लिखने वाले हैं, यहां लिखेंगे अपन x माइनस ए और x माइनस बी। अब इसको प्लस करना माइनस करना है, माइनस करना है ताकि ये x हट जाए। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, b माइनस ए आएगा, तो ये b माइनस ए कर दिया डिवाइडेड बाय साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। अब मेरे पास नीचे दोनों साइन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि दोनों साइन कट जाएं और दोनों कॉस बच जाएं, इसका मतलब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा ताकि एक साइन एक कॉस चले, एक साइन और एक कॉस चले, यस। तो इसके साथ में लगा दूंगा साइन, ये लगा दिया, तो इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, साइन, राइट। अब आप चाहे चेक कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स से एक्स कटेगा, साइन बी माइनस ए होगा और ये मैंने बाहर क्या लिख दिया, साइन बी माइनस ए, ताकि इसको क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा। ये मेरा फिगर हो गया कितना, dx। अब मैं इसको ओपन कर लूंगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, साइन ए माइनस बी। तो 1 डिवाइड बाय साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन, तो क्या लिखेंगे, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस cos x माइनस ए sin x माइनस बी डिवाइडेड बाय sin x माइनस ए और sin x माइनस बी और ये dx, राइट। 1 डिवाइड बाय sin b माइनस ए इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, ये बन जाएगा कितना, cot x माइनस बी माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इस बार ये कट जाएगा, ये बन जाएगा cot x माइनस ए और dx। और कॉट कंडीशन आप जानते हैं क्या होता है, उसको हम लिख देंगे सीधा और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या जाएगा, देखिए 1 डिवाइडेड बाय साइन b माइनस ए, इंटीग्रेट करने पर ये कितना आएगा, कॉट का लॉग साइन, यस, लॉग साइन कितना, x माइनस ए x माइनस बी माइनस लॉग साइन कितना, x माइनस ए प्लस सी। और थोड़ा सा मेहनत और करना चाहे तो आप इसके अंदर log m माइनस log n भी लगा सकते हैं। तो log m माइनस log n लगा के भी सवाल को थोड़ा सा कंबाइंड किया जा सकता है, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम एक नया सवाल और लेंगे। तो
वन अनदर क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय ऐसा ले लेते हैं, एक साइन और एक कॉस लेते हैं, साइन x माइनस ए और कॉस x माइनस बी। इससे पहले सवाल में दोनों साइन थे, उसके बाद दोनों कॉस लिए, अब मैंने एक साइन और एक कॉस लिया, एक साइन और एक कॉस लिया। तो पहला काम तो मुझे इसको एडजस्ट करने, तो इनको एडजस्ट करने का तरीका वही चलेगा क्या, यस। तो क्या लिख देंगे, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है, और इसके साथ इंटीग्रेशन, और ये ऐसे कर दिया। अब नीचे लिखा है मेरे पास साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी, ये लिखा है। देखिए, तो इसको तो मैं एडजस्ट कर दूंगा, कैसे एडजस्ट करूंगा, इसको तो एडजस्ट कर दूंगा, वन डिवाइडेड बाय यहाँ क्या लिख दूंगा, b माइनस ए, राइट। अब इस b माइनस ए के साथ क्या लगाना है और यहाँ क्या लगाना है, ये सोचने का मुद्दा है। तो देखिए, यहाँ एक साइन और एक कॉस है, अगर मैं इसके साथ साइन लगाऊंगा तो एक बार दोनों कट जाएंगे, दोनों बच जाएंगे। इस बार मैं साइन नहीं लगाऊंगा, इसलिए क्या लगाऊंगा, कॉस लगाऊंगा। तो इसके साथ यहाँ लगेगा कॉस, और ये भी कितना हो गया, कॉस b माइनस ए, राइट। और बची कुछ बात आपको अब समझ में आ जाएगी जो मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए, ये बन गया वन डिवाइडेड बाय कॉस कितना, b माइनस ए, इंटीग्रेशन। इसको ओपन कर ले तो क्या बनेगा, कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी प्लस साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी होल डिवाइडेड बाय साइन x माइनस ए और कॉस x माइनस बी, और ये बन गया dx। अब आप इसको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। देखिए, ये कटेगा, ये दोनों बच जाएंगे, इसका तो सिंगल बच गया। इधर ये वाला फिगर, देखिए ये वाला फिगर इससे कट जाएगा तो इधर सिंगल बचेगा, इसका वाला सिंगल सिंगल फिगर बचेंगे, यस। तो वही हमें चाहिए था, वन डिवाइड बाय कॉस b माइनस ए, इंटीग्रेशन। इसको सेपरेट करते हैं, एक बार लिख देते हैं, कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी dx प्लस इंटीग्रेशन, ये कितना हो गया, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन x माइनस ए और कॉस x माइनस बी, और ये dx। तो देखिए, इस केस में ये कैंसिल हो गया और इस केस में ये कैंसिल हो गया। अब ये सिंगल बचा, वन डिवाइड बाय कॉस b माइनस ए और इंटीग्रेशन कितना, कॉट x माइनस ए dx, और ये ब्रैकेट सबके बाहर प्लस प्लस ये कितना आएगा, इंटीग्रेशन कॉट x माइनस बी और ये dx। तो आप इस कंडीशन जानते हैं, तो वन डिवाइड बाय कॉस कितना जाएगा, b माइनस ए, तो ये, और इस कंडीशन लिख देंगे लॉग, कितना लिखेंगे बेटा, यस, साइन x माइनस ए और प्लस ये हो गया लॉग साइन x माइनस बी। अब इसके अंदर आप log m प्लस n का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और इसको आगे चाहे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इधर ही छोड़ सकते हैं। तो ये आपने जो सवाल देखे आज, अब इस वाले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको पूरे सवाल में क्या सिखाया, एग्जाम में सिखाया, इससे अगले वाले वीडियो में मैं आपको नई वैरायटी के सवाल सिखाने वाला हूँ, साइन क्यूब एक्स, साइन 4x, एक साइन एक कॉस, तो वो देखेंगे अपन नई, उसमें मिलते हैं, देखते हैं।